मॉर्निंग। आज फिर हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अर्थात लेसन 1 के जो शेष अंक के क्वेश्चन रह गए थे उन पे चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु। हमने बताया था जो वस्तु की लंबाई होती है उसको हम y1 मानते हैं। क्या मानते हैं? y1। तो y1 बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को हम u कहते हैं। क्या कहते हैं? u। और u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना है? माइनस 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अर्थात v का मान पूछ रहा है। ठीक, करते क्या है, सबसे पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकाल लेते हैं क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? बोलिए। सूत्र F बराबर R/2 का प्रयोग करते हैं। तो F बराबर R/2 यानी 40/2, तो उसे काट देते हैं 20 बराबर 20। F बराबर चूंकि अवतल दर्पण है, चूंकि दर्पण जो है अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस का होता है। ऐसा ही है। ठीक, अब क्या करते हैं, v का मान निकालते हैं। अब हम सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का प्रयोग करते हैं। f का मान है माइनस का 20 प्लस नहीं बराबर 1/v निकालना है प्लस u का मान है माइनस का 30 माइनस 1/20 बराबर 1/v प्लस और माइनस माइनस 1/30। जब 1/30 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 1/20 बराबर 1/v। अब 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 30 और 20 का एलसीएम 60 होता है। तो हर बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लेते हैं और इसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। 2 कम 2 माइनस 3 कम 3 बराबर 1/v। कितना हो गया? माइनस का 1/60 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v बराबर 60 और v बराबर -60 सेंटीमीटर। तो v का मान आ गया -60 सेंटीमीटर। हमने बोला था कि यदि v का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? बोलिए, कहाँ पे बनता है? अतः प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये चीज हमने पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी। ठीक, सभी लोग जिन लोगों को ये चीज नहीं पता है वो पहला वीडियो देखें और उसमें ये ऐसे पॉइंट सब मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस चिन्ह, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? 25, तो 25 क्या होगा? u का मान होगा, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार u का मान माइनस होता है। पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, v पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है। कर सकते हो, कर सकते हो, करिए। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान है -15 बराबर 1/v प्लस u का मान -25। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये चिन्ह जो है ऊपर कर देते हैं, तो आ गया -1/15 बराबर 1/v प्लस और माइनस माइनस 1/25। 1/25 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, -1/15 बराबर 1/v। अब 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है बताइए? कितना होता है? 75, 75 होता है। कितना होता है? 75। तो क्या करते हैं, इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर नीचे 3 से 75 हो गया। अब 15 5 75 होता है, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। अब दोनों में एलसीएम कितना बन जाएगा? 75। ऊपर आ गया 3 बन जा 3 माइनस 5 बन जा 5 बराबर 1/v। कितना आ गया? -2/75 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2v बराबर 75, v बराबर -75/2। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा दशमलव लगा लिया 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो v की वैल्यू आ गई -37.5 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बोलिए, दर्पण के सामने बनेगा। कितनी दूरी पर? 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखोगे? अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां पे बनेगा? दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u का मान हो गया -15 सेंटीमीटर और v क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। सबसे पहले क्या करते हैं, फोकस दूरी निकाल लेते हैं।
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? F अपान आर, F बराबर आर बटे 2। आर का मान है 20/2, 2 से काट दिया 2 दहम का 20, तो F का मान आ गया 10। चूंकि अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण है, इसलिए F का मान चिन्ह प्रपाटी के अनुसार कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर आएगा। अब क्या करते हैं? V की वैल्यू निकालनी है, इसलिए सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। F का मान है -10, V निकालना है और U का मान -15 दिया है। क्या बन जाएगा? -1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15। जब 1/15 को उधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/v। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। तो क्या करते हैं? इसको 2 से गुणा कर देते हैं और इसको 3 से गुणा कर देते हैं। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। ऊपर आएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। कितना बचेगा? -1/30 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, फिर क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी कोई वस्तु रखी है, अर्थात यू होगा और चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस हो जाएगा। ठीक, रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। m बराबर है भैया, देखो जितने गुना प्रतिबिंब बनेगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 1.5 गुना 5 गुना जो भी कुछ बनेगा वो दर्पण की आवर्धन क्षमता होगी। क्या होगी? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है जब प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं ना, एक आभासी और एक वास्तविक, दोनों कंडीशन में पूछ रहा है। तो पहली कंडीशन में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, कैसा बनता है? आभासी। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो m की वैल्यू कितनी होगी? प्लस की होगी। कितनी होगी? प्लस की, क्योंकि आभासी में v कैसा होता है? प्लस का होता है। समझ रहे हो? ठीक। m बराबर सूत्र क्या होता है? m बराबर सूत्र हमने बताया है -v/u। ये सारे सूत्र जो है पहले वाले वीडियो, फर्स्ट वीडियो में बताए गए हैं, देख लेना। m की वैल्यू कितनी है? +2 -v पता नहीं है, u माइनस का 25 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +2 बराबर v/25। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर 25 दूना 50, तो v का मान कितना आ गया? 50 और u का मान दिया हुआ है। पूछ रहा था 2, देखो कौन कौन सी 2 कंडीशन है? पहली है आभासी, दूसरे में वास्तविक होगा। दोनों स्थिति में दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। ठीक, तो क्या करते हैं?
सूत्र प्रयोग करते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v 50 माइनस नहीं माइनस कहाँ है प्लस u माइनस का 25 कितना हो गया 1/50 प्लस माइनस माइनस 1/25। हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं तो इसका एलसीएम हो गया 50 1 माइनस 2 1 जा 2 कितना हो गया -1/50 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f का मान आएगा -50 सेंटीमीटर। अगर ये चिन्ह प्लस का आ जाता तो क्वेश्चन अपना गड़बड़ हो जाता। कैसा हो जाता? गलत। अब क्यों गड़बड़ हो जाता बताइए? क्योंकि दर्पण है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह होता है वो कैसा होता है? माइनस का। अगर ये माइनस का आ रहा है तो 100% सही है। अगर ये प्लस का आ जाता, ये प्लस का 50 आ जाता तो आंसर अपना गलत है। ठीक। और अगर माइनस का आ रहा है तो 100% सही है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस की होती है। ये ट्रिक है, ये याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन अपना सही से लगा है कि गलत लगा है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये पहली स्थिति में जो दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी आई है सबको समझ में आ गया? ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरी पोजीशन, दूसरी स्थिति में क्या होता है? दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन क्षमता तो 2 ही रहेगी लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस का क्योंकि v की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक। वास्तविक m बराबर सूत्र होता है -v/u। m का मान है माइनस v u माइनस का 25 माइनस माइनस कैंसिल। तो जब गुणा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक। क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो अब की बार हम सूत्र प्रयोग करते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें मान लगाएंगे 1/f बराबर v माइनस का 50 प्लस u का मान -25 क्या बन जाएगा -1/50 प्लस माइनस माइनस 1/25। हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। एलसीएम हो जाएगा 50 -1 माइनस का 2 1 जा 2 कितना हो गया -3/50 1/f। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और f की वैल्यू निकल के आएगी -50/3 सेंटीमीटर। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? -50/3 सेंटीमीटर। ठीक। तो जो 11वां क्वेश्चन था इसके जो दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक। सभी लोग अपनी किताब से जो पहला लेसन है उसके जो भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन करना, जो ना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना और उस पर कल वीडियो बना देंगे। ओके बाय। और एक विशेष सूचना ये है कि सभी लोग अपने ग्रुप में जिन लोगों का मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर नहीं ऐड है उनसे संपर्क कर लें और उनको ऐड करवाने का प्रयास करें और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ठीक। ओके बाय।